यूजीसी नेट सरस्वती एकेडमी पेपर फर्स्ट से आपकी 10 यूनिट्स है, आपकी जो हायर एजुकेशन है 10 यूनिट्स आपकी। प्रश्न है आपका, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग में निम्नलिखित भी था, जिसमें आपके 4 विकल्प हैं, जिसमें आपको बताना है इसमें होगा सी विकल्प आपका सही है। त्रिभाषा फार्मूला, इसके बारे में आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको भी आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लीजिए और हर बार रिवीजन करते रहिए अच्छे से। और आपका जो है त्रिभाषा फार्मूला जो है कोठारी आयोग है 1968 है, और 1968 मतलब 1968 है। पहली भाषा आपकी है यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। और अगला जो है दूसरी भाषा या हिंदी भाषा राज्यों में या अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं या अंग्रेजी होगी। और तृतीय भाषा आप देख लीजिए, तीसरी भाषा ये अपने आप से पढ़ लीजिएगा। और अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में यूजीसी के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं, जिसमें आपके 6 दिए गए हैं केंद्रीय क्षेत्र, 6 हैं आपके। सी विकल्प आपका सही है। और इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें देख लीजिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है, भारत में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब यूजीसी का फुल फॉर्म ये आप ये भी अच्छे से याद कर लीजिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कुल 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं, जिसमें आपके नाम दिए गए हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और नई दिल्ली में मुख्यालय भी आपको याद रखना है कि यूजीसी का मुख्यालय जो है कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और 6 प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र दिए गए हैं, जिसमें से आपको बताना है पुणे है, भोपाल है, कोलकाता है, हैदराबाद है, गुवाहाटी है और बेंगलुरु है। जिसमें से आपको याद रखना है, इसको 2 भागों में डिवाइड करना है और आपको याद करना है। यहाँ से याद पुणे, भोपाल, कोलकाता, इसको एक पार्ट में आप याद करिए पुणे, भोपाल, कोलकाता, और सेकंड पार्ट में याद करिए हैदराबाद, गुवाहाटी, बंगलौर, ऐसे आप याद करना है। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से खगोल विज्ञान पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ कौन सा है, जिसमें से आपके विकल्प सही दिए गए हैं। बी विकल्प आपका सही दिया गया है और सी विकल्प सही दिया गया है सिद्धांत शिरोमणि। बी विकल्प है सिद्धांत शिरोमणि और सी विकल्प दिया गया है सूरज सिद्धांत। ये आपके विकल्प इसमें सही हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका दिया गया है, मतलब जो है ये यूजीसी के केंद्र, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। देश के कितने विश्वविद्यालय यूजीसी के केयर विश्वविद्यालय के रूप में संदर्भित किए गए हैं, जिसमें से आपका विकल्प भी सही दिया गया है। 4 इसमें हैं और ये आपका एक्सप्लेन किया गया है, अच्छे से इसको देख लीजिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संकाय सदस्यों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले शोध और नए ज्ञान का सृजन को बढ़ावा देने के इस उद्देश्य के लिए कि मानक और अपरहरक भ्रामक संदिग्ध पत्रिकाओं के बीच अंतर करने का प्रयास, और यह सुनिश्चित करना कि भारतीय शैक्षिक कार्य केवल विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त और स्वीकार्य पत्रिका में प्रकाशित हों। इसी उद्देश्य से यूजीसी ने 14 जनवरी 2019 की एक घोषणा के अनुसार शैक्षिक शोध आचार नीति और संघ केयर की स्थापना की है। इसको आप सभी पढ़ते जाइएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना कि यूजीसी के केयर विश्वविद्यालय के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें आपके 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली उत्तरी क्षेत्र, और अगला है 2 नंबर एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। अगला प्रश्न देख लिए, हैदराबाद है विश्वविद्यालय, हैदराबाद हो गया आपका हैदराबाद। और चौथे नंबर पे आपका है तेजपुर विश्वविद्यालय असम, जो असम में आपका है। आपके इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे आप इसको याद करना है, 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। ऐसे याद करिएगा, उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, मतलब 2 आप पहले याद कर लीजिए, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। तो उत्तरी क्षेत्र में आप दिल्ली नई दिल्ली याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली उत्तरी क्षेत्र, और एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा पश्चिम क्षेत्र हो गया। तो ऐसे याद करिएगा, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। और अगला याद करिएगा दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। तो इसमें याद करिएगा हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद दक्षिणी, और तेजपुर विश्वविद्यालय असम पूर्वी क्षेत्र। आप ऐसे ही याद करिएगा, 2 इधर याद करिएगा, मतलब उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, और दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण पूर्वी, ऐसे याद करिएगा। और थैंक्स, आप सभी स्टूडेंट पढ़िएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।